हाय, वेलकम यू ऑल टू चैम्पियंस इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग 25 तक डिस्कस कर लिए हुए थे। आज हम लोग 26 से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है अपना ब्रेकअप। ब्रेकअप का क्या मतलब होता है? ब्रेकअप का मीनिंग होता है टू एंड और डिस्पर्स। इसको हम लोग हिंदी में भंग होना भी बोलते हैं, ठीक ना। टू एंड और डिस्पर्स, ठीक ना। टू एंड का क्या मतलब? समाप्त हो जाना। और डिस्पर्स का मतलब है कि बिखर जाना। जैसे कोई भीड़ है तो वो भीड़ अगर पूरा बिखर गया, इधर उधर हो गया सारे लोग, ठीक ना। कोई भीड़ हो सकता है, सभा हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, इन सब का खत्म हो जाना या उसमें लोगों का इधर उधर हो जाना, उसको हम लोग ब्रेकअप बोलते हैं। समझ गए? तो ब्रेक का मतलब यहाँ पे चीज़ों के टूटने का या फिर उसके बिखरने को इंडिकेट कर रहा है। और अब ये इंडिकेट कर रहा है कि वो चीज़ पूरी तरह से खत्म हो गई। समझ गए बात को? दैट इज ब्रेकअप। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप। मतलब पुलिस को देखते ही जो भीड़ था वहाँ पे, वो भीड़ क्या हो गया? भीड़ पूरा बिखर गया। समझ गया बात को? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेकअप। सेम सेंस देगा। ब्रेक का मतलब टूटना और अप का मतलब है कि वो चीज़ पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन जब ये हम रिलेशनशिप के केस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रिलेशनशिप का पूरी तरह से टूट जाना। ये समझाने की ज़रूरत है भी नहीं। ब्रेकअप का मतलब टू सेपरेट ऑफ ए रिलेशनशिप एटसेट्रा। अलग हो जाना, रिलेशनशिप में लोगों का अलग हो जाना, दैट इज ब्रेकअप। समझ गए बात को? जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव ब्रोकन अप एंड नाउ मैरिज इज नॉट ऑन कार्ड्स। मतलब वो लोग अलग हो गए और अब उन लोगों की शादी नहीं होने वाली है। समझ गए? दे हैव ब्रोकन अप एंड नाउ मैरिज इज नॉट ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपना ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्कवर ए सीक्रेट, या हिंदी में लिखा हुआ है रहस्य की खोज करना। देखो, ब्रेक थ्रू जो है ना, ये नाउन की तरह यूज़ होते हैं और इसका मतलब होता है मेजर अचीवमेंट। समझ गए बात को? कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि जो होता है उसको हम लोग ब्रेक थ्रू बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे जो ब्रेक वर्ड है, ये किसी चीज़ को पार करने को इंडिकेट कर रहा है, किसी ऑब्स्टेकल्स को इंडिकेट कर पार करने को इंडिकेट कर रहा है। और थ्रू वर्ड दिखा रहा है कि वो चीज़ के आर पार जाने को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए? कोई कठिनाई हो सकता है। तो ब्रेक थ्रू का कुल मतलब हो गया मेजर अचीवमेंट। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि को हम लोग ब्रेक थ्रू बोलते हैं। समझ गए? या डिस्कवरी हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण खोज हो सकता है या उपलब्धि हो सकता है, उसको हम लोग ब्रेक थ्रू बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्कवर ए सीक्रेट, मतलब किसी सीक्रेट की खोज करना। सेंटेंस लिखा हुआ है देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। इसका क्या मतलब? कि वो जो रॉबरी केस था उसके मामले में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी तक नहीं आई है। समझ गए? देर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना। किसी चीज़ के होने के कारण होने को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिंग अबाउट बोलते हैं। समझ गए? किसी चीज़ के होने का कारण बनना या कोई बदलाव लाना, उसको भी हम लोग ब्रिंग अबाउट बोलते हैं। समझ गए? तो ब्रिंग का मतलब यहाँ पे लाना, और अबाउट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसके विषय में कोई चीज़ लाया, या कारण बनना भी इंडिकेट कर सकता है। तो ब्रिंग का मतलब कुछ लाना या उत्पन्न करना, और अबाउट ये इंडिकेट कर रहा है कि उस चीज़ के कारण को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। समझ गए? तो ब्रिंग अबाउट जब साथ में यूज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोई बदलाव, घटना या स्थिति उत्पन्न करना या उसका कारण बनना। समझ गए? दैट इज ब्रिंग अबाउट। सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ द कंपनी। ठीक, द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि वो जो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंपनी के रिवाइवल को संभव बनाया। समझ गए बात को? उसके वजह से कंपनी का रिवाइवल हुआ। समझ गए ना? दैट इज ब्रिंग अबाउट। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द न्यू लॉ विल ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। ये जो नया कानून है भाई, ये समाज में क्या करेगा? एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। ठीक। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ब्रिंग अबाउट सक्सेस। मतलब हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से क्या होते हैं? सफलता। हार्ड वर्क और डेडिकेशन सफलता लाते हैं। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब कि कोई बदलाव, कोई घटना या स्थिति उत्पन्न करना या उसका कारण बनना, दैट इज ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्रिंग अलॉन। ब्रिंग अलॉन्ग। ब्रिंग का मतलब जानते हो? ब्रिंग का लिटरल मीनिंग तो हिंदी जो होता है वो लाना होता है। अलॉन्ग का मतलब अपने साथ। टू टेक समवन समथिंग, मतलब कोई चीज़ या किसी इंसान को अपने साथ लाना, उसको हम लोग ब्रिंग अलॉन्ग बोलते हैं। ठीक, सीधा सीधा भी मीनिंग निकल सकता है। ब्रिंग अलॉन्ग मीन्स टू टेक समवन और समथिंग, अपने साथ किसी चीज़ को लाना या अपने साथ कोई इंसान लाना। ठीक। ब्रिंग योर सन अलॉन्ग विद यू व्हेन यू कम हेयर, मतलब जब भी तुम आते हो तो अपने साथ क्या लाओ? अपने साथ अपने बेटे को लाओ। समझ गए बात को? जैसे नेक्स्ट देखो, यहाँ से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं? ठीक, जैसे सी ब्रॉट अलॉन्ग हर फ्रेंड टू द पार्टी, मतलब वो अपने साथ अपने दोस्तों को लाई पार्टी में। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्रिंग डाउन। ब्रिंग का मतलब यहाँ पे लाने से है, लेकिन नीचे लाना, कोई चीज़ को नीचे लाना, दैट इज ब्रिंग डाउन।
ठीक, ब्रिंग डाउन जब साथ में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, मतलब किसी गवर्नमेंट को क्या करना भाई, नीचे गिराना, किसी गवर्नमेंट को सत्ता से नीचे गिराना, उसको हम लोग बोलते हैं टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट। टू रिड्यूस इन पोजीशन, मतलब किसी को पद में कम करना या किसी स्थिति को भी नीचे जब हम ब्रिंग करते हैं तो उसको हम लोग ब्रिंग डाउन बोलते हैं। जैसे प्राइस को भी अगर कम किया जाता है तो प्राइस को ब्रिंग डाउन किया जाता है, समझ गए, सत्ता में नीचे गिराना या पद को कम करना। ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोजिंग द करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, समझ गए। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो भ्रष्ट मंत्रियों को एक्सपोज करने वाला जो स्टिंग ऑपरेशन है, वो क्या कर सकता है, वो सरकार को नीचे गिरा सकता है, दैट इज ब्रिंग डाउन, समझ गए। तो ब्रिंग का मतलब लाना, और डाउन किसी चीज़ को नीचे लाने को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, समझ गए। दैट मीन्स टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, टू रिड्यूस इन पोजीशन, किसी को पद में नीचे करना, ठीक, या किसी स्थिति को नीचे लाना या किसी सरकार को सत्ता से गिराना, दैट इज ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग फोर्थ। तो फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड के सेंस में होता है, आगे की तरफ। फोर्थ का क्या मतलब होता है, बाहर की ओर या आगे, फॉरवर्ड या आउटवर्ड बोलते हैं हम लोग फोर्थ को। तो ब्रिंग फोर्थ मतलब भाई आगे की ओर लाना, सामने लाना, ठीक ना, मतलब किसी चीज़ को भाई बर्थ करना, ठीक। जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ भी तो हम सामने ला रहे हैं उस चीज़ को, टू गिव बर्थ या टू प्रोड्यूस, समझ के बात को, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या पैदा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिंग फोर्थ बोलते हैं, ठीक। उत्पन्न करना भी हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब करप्शन क्या करती है, पॉवर्टी को पैदा करती है, करप्शन गरीबी को जन्म देती है, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड देखो, यहाँ लिखा हुआ ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स टू प्रेजेंट या प्रस्तुत करना, इसको हम लोग बोलते हैं। ब्रिंग का मतलब लाने के सेंस में, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, समझ गए, या सामने हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक। फॉरवर्ड मीन्स अहेड या फिर इन फ्रंट मतलब सामने या आगे, और ब्रिंग का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट करने से है, कोई चीज़ लाना, ठीक ना, टू प्रेजेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब प्रस्तुत करना, ठीक। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम, मतलब जज ने मुझसे क्या कहा, जज ने मुझसे उसके खिलाफ कुछ सबूत प्रेजेंट करने के लिए कहा, कुछ सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा, समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सी ब्रॉड फॉरवर्ड ए न्यू आइडिया इन द मीटिंग, उसने क्या किया, उसने मीटिंग में एक नया आइडिया प्रस्तुत किया, नया आइडिया प्रेजेंट किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपना ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, टू प्रोड्यूस, यील्ड और अर्न, समझ गए। टू प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना कोई चीज़, ठीक। यील्ड का मतलब कमाई करना, समझ गए। अर्न का मतलब लाभ कमाने से है, ठीक ना। यील्ड मीन्स क्या हो गया, यील्ड मीन्स वही कमाई करना, लाभ कमाना, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। और टू प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, दैट इज ब्रिंग इन, ठीक। तो ब्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, ब्रिंग का मतलब कोई चीज़ लाने या उत्पन्न करने से, और इन ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो चीज़ अंदर आ रही है, ठीक ना। जैसे तुम पैसा कमा रहे तो वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रही है, ठीक ना, वो प्रॉफिट में आ रही है, ठीक, वो लाभ के अंदर आ रही है, दैट इज ब्रिंग इन, समझ गए। सेंटेंस लिखा हुआ, आर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, कि हमारी जो कंपनी है वो इस महीने क्या करेगी, वो इस महीने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करेगी, हमारी कंपनी इस महीने भारी मुनाफा कमाएगी, दैट इज ब्रिंग इन। और सेंटेंस बना सकते हैं, द न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन मोर रेवेन्यू, मतलब ये जो नया प्रोजेक्ट है वो अधिक रेवेन्यू लाने की उम्मीद है उससे, समझ गए। द न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन मोर रेवेन्यू, ठीक। हिज बिजनेस ब्रिंग्स इन ए लॉट ऑफ मनी, मतलब उसका जो बिजनेस है वो बहुत पैसा कमाता है, ठीक। तो ब्रिंग इन का मतलब टू प्रोड्यूस, यील्ड और अर्न, ये ज़्यादा पॉपुलर मीनिंग है। ब्रिंग इन का मतलब कमाई करना, ठीक, लाभ कमाना, दैट इज ब्रिंग इन। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्रिंग ऑफ, ठीक। देखो ये ऑफ वर्ड के बारे में बताए थे, ये सेपरेशन को शो करेगा, डिसकनेक्शन को शो करेगा, डिटैचमेंट को शो करेगा, सीजेशन को शो करेगा। किसी न किसी तरह से भाई चीज़ें दूर हो रही होंगी, या फिर या तो वो कंप्लीट होके भी दूर हो सकता है। कोई चीज़ अगर कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, तो भी तो हम उससे दूर हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं उस चीज़ को करने में, फिर उससे हम हट जाते हैं। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन, मतलब कोई चीज़ करने में सफल होना, ठीक। टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन का मतलब किसी चीज़ को सफलतापूर्वक पूरा करना, मतलब सही निष्कर्ष पे भाई सफलतापूर्वक पहुँचे तुम, समझ गए ना, दैट इज ब्रिंग ऑफ, ठीक। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को प्राप्त करने के सेंस में यूज़ हो रहा है, और ऑफ ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो चीज़ सफलतापूर्वक हुआ, ठीक, तब तुम उससे हटे, समझ गए। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब यही हो गया, ब्रिंग मीन्स टू अचीव यहाँ पे, और ऑफ वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि भाई तुम अचीव कर लिए पूरी तरह से, अब तुम उस चीज़ से हट गए, तो करने में सफल होना। सेंटेंस लिखा हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लैंड बिल में सफलतापूर्वक बदलाव किए हैं, समझ गए। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द
लैंड बिल, मतलब गवर्नमेंट ने लैंड बिल में क्या किए हैं, सफलतापूर्वक बदलाव किए हैं। समझ गए, दैट इज ब्रॉट ऑफ। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही मैनेज टू ब्रिंग ऑफ द डील डिस्पाइट डिफिकल्टीज, उसने भाई कठिनाइयों के बावजूद डील को क्या किया, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ही मैनेज टू ब्रिंग ऑफ द डील डिस्पाइट डिफिकल्टीज। समझ गए, दैट इज ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ मीन्स टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन, किसी चीज को सफलतापूर्वक करना, उसको हम लोग, किसी चीज को सफलतापूर्वक संपन्न करना, उसको हम लोग ब्रिंग ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपना ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब भी वही है, टू कॉज टू हैपन, जो ब्रिंग अबाउट का मतलब था। ब्रिंग अबाउट का मतलब भी लगभग वही था, टू कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। ब्रिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रिंग ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई उस चीज को तुम ला रहे हो, उस चीज को तुम उत्पन्न कर रहे हो, ठीक ना। और ऑन ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो चीज अब आगे चलेगी, वो चीज अब आगे बढ़ेगी, समझना, वो प्रोसेस अब आगे बढ़ेगी, जो चीज तुम लाए हो, ठीक। तो ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन। जैसे सेंटेंस पढ़ो, द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, ये जो नया कानून है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में। मतलब वो पॉजिटिव सोसाइटी क्या होगा भाई, वो पॉजिटिव चेंजेस जो होंगे वो अब सोसाइटी में आगे कंटिन्यू करेगा, अब वो सकारात्मक बदलाव समाज में रहेगा। समझ गए, दैट इज ऑन। ऑन वही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो चीज़ें अब चलेंगी, आगे चलेंगी। समझ गए, तो ब्रिंग ऑन मीन्स टू कॉज टू हैपन, होने का कारण बनना, ठीक। तो किसी चीज़ के होने के कारण बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिंग ऑन बोलते हैं, ठीक। और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे स्ट्रेस कैन ब्रिंग ऑन हेडेक, मतलब स्ट्रेस क्या कर सकता है, सिर दर्द का कारण बन सकता है, ठीक। द कोल्ड वेदर ब्रॉट ऑन हिज इलनेस, द कोल्ड वेदर ब्रॉट ऑन हिज इलनेस, इसका मतलब ठंडे मौसम ने उसकी बीमारी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, ब्रिंग का मतलब लाने से है, आउट का मतलब बाहर, कोई चीज़ बाहर ला रहे हो, ठीक ना। इसका मतलब उसको प्रेजेंट कर रहे हो, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, कोई चीज़ पब्लिक में प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर टू मेक सम क्वालिटी नोटिसिएबल। टू मेक सम क्वालिटी नोटिसिएबल का मतलब किसी विशेषता को उजागर करना, किसी विशेषता को जानकारी में लाना। समझ गए, किसी विशेष, कुछ विशेष जानकारी में लाना या कोई चीज़ प्रस्तुत करना, उसको हम लोग ब्रिंग आउट बोलते हैं। समझ गए, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रिंग आउट, समझ गए ना भाई, बाहर लाना कोई चीज़, प्रेजेंट करना पब्लिक में, ठीक। तो हिज एविडेंस हैज़ ब्राउट आउट सेवरल फैक्ट्स, मतलब उसके जो भाई एविडेंस है, उसके जो सबूत हैं, उसने क्या किया, बहुत सारे फैक्ट्स को बाहर लाए, बहुत सारे फैक्ट्स को प्रस्तुत किए। तो उसके सबूतों ने कई फैक्ट्स को उजागर किया है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, और भी सेंटेंस बना सकते हो, बनाना चाहो तो, जैसे दिस ट्रेनिंग विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, दिस ट्रेनिंग विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, मतलब ये जो ट्रेनिंग है ये तुम्हारे अंदर की बेस्ट को सामने लाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर, देखो ओवर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ओवर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई टू वन साइड, ये अपने साइड में किसी को ला रहे हो तुम। तो ब्रिंग ओवर का मतलब टू ब्रिंग समवन टू वन साइड, किसी को अपने पक्ष में लाना, किसी को अपने साइड में लाना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंग ओवर। ब्रिंग का मतलब लाने के सेंस में, और ओवर मतलब टू वन साइड, अपने साइड में लाना, ठीक। सेंटेंस लिखा हुआ, वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर एज ही इज़ नॉट ए रिलायबल पर्सन, हमें उसको अपने साइड में नहीं लाना चाहिए, समझ गए, क्योंकि वो एक रिलायबल इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, ठीक। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सी ब्रॉट आउट हर पेरेंट्स टू एग्री ऑन द मैरिज, ठीक। सी ब्रॉट ओवर हर पेरेंट्स टू एग्री ऑन द मैरिज, ब्रॉट ओवर बोलेंगे, ठीक। देखो कई बार क्या होता है कि चीज़ों को मनवाने के सेंस में भी हम ब्रिंग ओवर यूज़ करते हैं, ठीक। किसी को अपना बात को मनवा रहे तो भी तो अपने पक्ष में कर रहे हैं, ठीक। तो सी ब्राउट ओवर हर पेरेंट्स टू एग्री ऑन द मैरिज, मतलब उसने अपने माता पिता को शादी के लिए क्या कर लिया, मनवा लिया, अपने पक्ष में कर लिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, किसी को होश में लाना, सेंस में लाना, या टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। अच्छा, सिमिलर थोड़े से मीनिंग है। तो टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन मतलब किसी को अपने ओपिनियन को मनवाने में सफल होना, या फिर टू ब्रिंग टू वन सेंसेस किसी को होश में लाना, अपने अनुकूल बनाना किसी को, मतलब जो तुम चाहते हो वो मनवा लेना, या किसी को होश में लाना, दैट इज ब्रिंग राउंड। समझ गए। ब्रिंग का मतलब लाना, राउंड ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसको तुम घुमा के अपने तरफ ला लिए। समझ गए ना, उसको घुमा के क्या कर लिया, अपने तरफ ला लिए, दैट इज ब्रिंग राउंड। समझ गए, उसको अपने तरफ लाना। समझ गए। और जैसे किसी को तुम होश में भी ला रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, उसको बैक टू कंसियसनेस ला रहे हो, ठीक ना, कंसियसनेस में ला रहे हो उसको, ठीक। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पे, द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक।
द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट अराउंड टू देयर पॉइंट, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो ट्रेड यूनियन था, ठीक ना, वो क्या किया, वो मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत कराने में सफल रही। उसने मैनेजमेंट को क्या कर लिया, एग्री करवा लिया अपने ओपिनियन से। द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट अराउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, समझ गए, मतलब ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने में सफल रही। ठीक, जैसे यहाँ पे एक और मीनिंग है, यहाँ पे किसी को होश में लाना, सेंस में लाना, इससे भी रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे वाटर एंड फ्रेश एयर हेल्प्ड ब्रिंग हिम राउंड आफ्टर ही फेंटेड। वाटर एंड फ्रेश एयर हेल्प्ड ब्रिंग हिम राउंड आफ्टर ही फेंटेड। फेंटेड का मतलब बेहोश होना, तो पानी और जो फ्रेश एयर था उसे बेहोशी से होश में लाने में मदद की, समझ गए, तो दैट इज़ ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब भाई होश में लाना या किसी को अपने बात को मनवाना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्रिंग अंडर। ब्रिंग का मतलब लाने के सेंस में, और अंडर मतलब भाई अपने अधीन लाना, किसी को अपने कंट्रोल में लाना, समझ गए ना। इन कंट्रोल, अंडर को लिटरली भी ले सकते हो, ठीक, ब्रिंग अंडर, ठीक, टू कंट्रोल मतलब किसी को वश में करना, अपने अधीन कोई चीज़ करना, दैट इज़ ब्रिंग अंडर। जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे प्रोविंसेस को, बहुत सारे प्रांतों को अपने अधीन कर लिया, समझ गए, ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अपने नियंत्रण में कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लिया, दैट इज ब्रिंग अंडर। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपना ब्रिंग अप, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक ना, यूज भी होते रहते हैं। ब्रिंग अप, ठीक, ब्रिंग का मतलब लाना, अप ऊपर की तरफ ला रहे हो किसी को, ठीक ना, किसी को बढ़ा रहे हो, ग्रो कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक, तो ब्रिंग का मतलब लाना, और अप का मतलब है ऊपर उठाना या बढ़ाना। यहाँ पे तो ऊपर उठाने और बढ़ाने का क्या मतलब, किसी को रेज का मतलब तो सीधा सीधा होता है उठाना, कोई चीज़, किसी मुद्दा को उठाना, किसी इशू को उठाना, क्वेश्चन को उठाना, तो वहाँ भी हम ब्रिंग अप बोल सकते हैं। और दूसरा एक बहुत पॉपुलर मीनिंग है इसका, टू रियर। टू रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना, समझ गए बात को, पालन पोषण करना, दैट इज टू रियर, ठीक, या टू इंक्रीज बढ़ाना कोई चीज़। ब्रिंग अप ऊपर उठाने का क्या मतलब, बढ़ा रहे हो उसको, उठा रहे हो, ठीक ना, उठाना, पालन पोषण करना, बढ़ाना, ये सब मीनिंग है ब्रिंग अप के। सेंटेंस लिखा हुआ है, सी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, मतलब उसका पालन पोषण भाई एक बहुत गरीब परिवार में किया गया, समझ गए, सी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बड़ी। दूसरा जो इसका मीनिंग है टू रेज, उससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे ही ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में क्या किया भाई, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया, रेज किया। रेज का मतलब उठाना, जैसे कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई क्वेश्चन उठाते हैं हम, तो उसको हम लोग भी ब्रिंग अप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ कॉल ऑन। देखो ये कॉल ऑन और कॉल एट दोनों को एक साथ समझो। कॉल ऑन हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी इंसान को विजिट कर रहे हैं, ठीक ना, और कॉल एट, एट जानते हो ना, एट कहाँ यूज़ होता है, एट किसी पर्टिकुलर प्लेस के पहले यूज़ होता है, तो एट यहाँ पे प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, और ऑन उस इंसान को इंडिकेट कर रहा है जिससे तुम मिलने वाले। तो जब किसी इंसान से इन जनरल मिलते हो, मुलाकात करते हो किसी से, तो कॉल ऑन बोलते हैं उसको। जैसे द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो, पीएम क्या करेगा, कल फ्लड विक्टिम से मुलाकात करेंगे, ठीक, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर फ्लड विक्टिम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और कॉल एट का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, किसी के घर, ऑफिस इत्यादि जाकर, समझ गए। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर होम बट यू वर नॉट अवेलेबल, मतलब कि लास्ट संडे मैं तुम्हारे घर पे जाके तुमसे मुलाकात किया लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थे। तो कॉल ऑन ध्यान में रखना, कॉल ऑन हम तब यूज़ करेंगे, कॉल ऑन हम यूज़ करेंगे जब हम किसी इंसान से जाके सीधा सीधा मिल रहे हैं, समझ गए, तो कॉल ऑन यूज़ करना है। और कॉल एट कब यूज़ करना है, कॉल एट यूज़ करना है जब किसी इंसान से फॉर्मली हम उसके जगह पे जाके मिल रहे हैं, घर पे, उसके ऑफिस में, या फिर जहाँ पे भी वो तुमको बुलाया है वहाँ जाके मिल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल एट, समझ गए बात को। सेंटेंस बना सकते हो, और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे क्या बना सकते हो, जैसे सेंटेंस बनाए, ही कॉल्ड एट माई ऑफिस टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, ठीक ना, ही कॉल्ड एट माई ऑफिस टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए मेरे ऑफिस आया, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉल फॉर। तो कॉल का मतलब एक तो सीधा सीधा कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, ठीक ना, किसी को याद करना भी होता है, वो भी होता है कॉल, ठीक, कांटेक्ट करना भी होता है किसी से, ठीक, बुलाना भी होता है कॉल का मतलब, डिमांड करना भी होता है। यहाँ पे जैसे कॉल का मतलब डिमांड करने से, कॉल फॉर, ठीक, कॉल मीन्स डिमांड करना, टू डिमांड आंसर एक्सप्लेनेशन, किसी उत्तर या किसी एक्सप्लेनेशन की डिमांड करना, समझ गए ना, किसी को कुछ बोल रहे हो कि भाई तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, ठीक, तो या किसी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल फॉर,
समझ गए, मांग करना, टू डिमांड आंसर और एक्सप्लेनेशन। ठीक, फॉर ये इंडिकेट कर रहा भाई कि किस चीज़ की मांग की जा रही है। ठीक, ये पर्पस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो कॉल का मतलब मांगना या बुलाने से है, और फॉर यहाँ पे कि भाई किस चीज़ के लिए मांग करी जा रही है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। दिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हर। इसका मतलब कि भाई ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है ना उसका, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है उसके इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण। समझ गए। और भी सेंटेंस बनाओ, जैसे द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट अटेंशन। मतलब कि भाई इस सिचुएशन को इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, इमीडिएट अटेंशन की मांग कर रहा है ये सिचुएशन। समझ गए ना, तो दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। ठीक, देखो ध्यान में रखो, हर एक जो फ्रेजल वर्ब है सबको कॉपी में नोट करो, और हर एक फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस बनाओ, 4 4 5 5। ठीक, सेंटेंस बनाओ और उसको पढ़ो, सेंटेंस के थ्रू ही याद होंगी चीज़ें। ठीक, अगर खुद से सेंटेंस नहीं बना रहे हो उसको इंटरनेट पे सर्च करो, वहाँ जो भी सेंटेंस है सारे उसको कॉपी में लिखो और उसको अलाउड प्रैक्टिस करो, बोलो। ठीक, दिस इज द ओनली वे टू क्रैम ऑल द फ्रेजल वर्ब्स। ठीक, टू लर्न ऑल द फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कॉल फोर्थ। फोर्थ का मतलब अभी हम समझाए थे, कोई चीज़ सामने ला रहे हो, ठीक, तो उसके लिए हम लोग फोर्थ यूज़ करते हैं, आगे की तरफ ला रहे हो, बाहर ला रहे हो। ठीक, तो कॉल फोर्थ का क्या मतलब है यहाँ पे? कॉल फोर्थ मीन्स टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन और इलिसिट। ठीक ना, टू प्रोड्यूस रिएक्शन का क्या मतलब? प्रतिक्रिया पैदा करना, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। ठीक, किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज़ कॉल फोर्थ। ठीक, और इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब प्रेरित करने के सेंस में होता है। ठीक ना, दैट इज़ इलिसिट। ठीक, तो दैट इज़ कॉल फोर्थ। समझ गए, कॉल का मतलब यहाँ पे प्रेरित करने के सेंस में, और फोर्थ का मतलब है, या क्या बोल सकते हैं, रिएक्ट करने के सेंस में कॉल यूज़ हो रहा है। और फोर्थ कि भाई वो रिएक्शन सामने आ रही है, आगे आ रही है, बाहर आ रही है। ठीक ना, कोई भावना व्यक्त करने के सेंस में भी हम लोग कॉल फोर्थ यूज़ करते हैं। कोई एक्शन जो हम देते हैं उसमें तो हम अपने इमोशंस को ही बाहर कर रहे होते हैं ना, सामने ला रहे होते हैं। ठीक, सेंटेंस जैसे लिखा हुआ, द आर्बिट्ररी बिल कॉल्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। आर्बिट्ररी हम लोग मनमाने को बोलते हैं। ठीक, कि ये जो मनमाना बिल है ये भाई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ये जो मनमाना बिल है ये तीव्र स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उत्पन्न किया। समझ गए, तो आर्बिट्ररी बिल कॉल्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ये जो मनमाना बिल है ये तीव्र प्रतिक्रिया पैदा किया। समझ के बात को, तीव्र प्रतिक्रिया पैदा किया। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, हिज स्पीच कॉल्ड फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब उसके स्पीच ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म को जन्म दिया। समझ के बात को, उसके भाषण की वजह से क्या हुई भाई, बहुत आलोचना हुई उसकी। समझ गए ना, ही जे स्पीच कॉल्ड फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कॉल इन। कॉल इन का मतलब टू समन या सेंड फॉर। कॉल इन मीन्स टू समन या सेंड फॉर। सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, बुलावा भेजना। ठीक ना, कोर्ट से समन जाता है ना जब लोग कुछ क्राइम वगैरह करते हैं, तो टू समन का मतलब बुलवाना किसी को, बुलाना किसी को। सेंड फॉर मतलब वही हो गया, बुलाने के सेंस में ही, बुलाकर मंगवाना किसी को। तो कॉल का मतलब यहाँ पे समझ ही गए, उससे तुम कांटेक्ट कर रहे हो, और इनका मतलब है उसको तुम बोल रहे हो कि भाई तुम उस जगह पे आओ। ठीक ना, उस जगह में आओ। समझ गए, तो कॉल का मतलब किसी को बुलाना, और इन यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसको वहाँ पे आना है। समझ गए ना, सी इज़ टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज़ टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। मतलब कि वह इतनी बीमार है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। समझ गए, सी इज़ टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। वह इतनी बीमार है कि क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, दैट इज कॉल इन। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैड टू कॉल इन द पुलिस टू कंट्रोल द क्राउड। मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ा, पुलिस को कॉल इन करना पड़ा, पुलिस को बुलावा भेजना पड़ा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। वी हैड टू कॉल इन द पुलिस टू कंट्रोल द क्राउड। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब यहाँ डिक्लेयर करने से, किसी चीज़ को ऑफ डिक्लेयर करो। ऑफ का मतलब कि भाई वो चीज़ अब बंद होगी। समझ गए ना, वो चीज़ अभी अब कैंसिल होगी। ठीक, तो कॉल ऑफ का मतलब टू कैंसिल। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल, रद्द करना किसी चीज़ को। ठीक, जैसे आज की क्लास अगर मान के चलो रद्द करनी होती तो हम इसको कॉल ऑफ कर देते। और पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? पुट का मतलब रखना, किसी चीज़ को भाई अभी रख दिए हो तुम, ठीक ना, अभी उस चीज़ को सेपरेट कर दियो, उसको बाद में करोगे तुम। ठीक, तो पुट ऑफ मीन्स टू सेपरेट, टू पोस्टपोन, मतलब स्थगित करना। स्थगित करना मतलब आज जैसे मीटिंग वगैरह क्या किया जाता है, पुट ऑफ किया जाता है। मीटिंग को हम पुट ऑफ करते हैं, मतलब अगर उसके डेट को आगे बढ़ाना, आज स्थगित करना, आज पोस्टपोन करना है, तो मीटिंग इज पुट ऑफ। समझ गए बात को? तो वहाँ हम लोग कॉल ऑफ यूज़ करते हैं जब कैंसिल करना होता है कोई चीज़, दैट इज कॉल ऑफ।
और ये वर्ड समझिए, पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन। ठीक, यहाँ पे देखो कुछ और भी वर्ड है। कॉल अप का क्या मतलब होता है? कॉल अप मीन्स टू रिकॉल, किसी को याद करना, दैट इज कॉल अप। और कॉल अप हम लोग टेलीफोनिक कॉल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, टू मेक टेलीफोनिक कॉल, मतलब किसी को फोन करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल अप। समझ गए? तो कॉल अप का मतलब याद करना। ठीक, कॉल हम लोग बताए थे शुरू में, याद करने के लिए भी कॉल यूज करते हैं। ठीक, तो कॉल याद करने को इंडिकेट कर रहा है, और अब ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुम सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना वहां तक जा रहा है। ठीक ना, तुम वहां तक सोच रहे हो, उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो जो भी इंसिडेंट है। और कॉल अप का मतलब सीधा सीधा एक फ़ोन करना भी होता है, किसी को फ़ोन मिलाना, समझ गए? उस केस में कॉल का मतलब कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक, और यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा हुआ, द विक्टिम ट्राई टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बट सी कुडंट। मतलब जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, उसने क्या किया? उसने एक्चुअल सीक्वेंस, इंसिडेंट के एक्चुअल सीक्वेंस को याद करने का कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाया, बट सी कुडंट। समझ गया बात को? द विक्टिम ट्राई टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बट सी कुडंट। और भी सेंटेंस बना लो, जैसे आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टू कन्फर्म द प्लान। मतलब मैं प्लान को कन्फर्म करने के लिए अपने दोस्त को क्या करूंगा? फ़ोन करूंगा। आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टू कन्फर्म द प्लान। माई, और भी सेंटेंस बना सकते हैं, द ओल्ड फोटो कॉल्ड अप माई चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक, द ओल्ड फोटो कॉल्ड अप मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज। द ओल्ड फोटो कॉल्ड अप मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज, मतलब कि जो पुराने फोटो थे उसने बचपन की कई यादों को क्या कर दिया? याद दिला दिया, ताज़ा कर दिया। ऐसे करके हम लोग कॉल अप यूज़ कर सकते हैं। कॉल अप मीन्स याद करना या फिर फ़ोन करना। कॉल अप मीन्स टू, कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल, और पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपना कॉल अपॉन या कॉल ऑन। समझ गए? कॉल अपॉन या कॉल ऑन मतलब किसी को तुम बुला रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, तो जिस चीज़ को करने के लिए बुला रहे हो उसके लिए ऑन अपॉन यूज़ हो रहा है। समझ गए बात को? दैट इज़ कॉल अपॉन। तो कॉल मीन्स बुलाना या रिक्वेस्ट करना, और अपॉन ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई उसको किसी कार्य पर बुला रहे हैं। समझ गए ना? तो ये वर्ड ध्यान में रखना, टू इनवाइट टू डू समथिंग, ये फॉर्मली यूज़ होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। ठीक, और जैसे सेंटेंस लिखा हुआ, आई विल कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई कॉल अपॉन यू, आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि मैं आपसे अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। समझ गए बात को? तो आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई, मैं उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के डिटेल्स को फर्निश करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ उसको। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैरी अवे। ठीक, यहाँ पे और सेंटेंस बनाना चाहो तो और भी सेंटेंस बना सकते हो छोटे छोटे। ठीक ना, जैसे द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू गिव हिज स्टेटमेंट। द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू गिव हिज स्टेटमेंट। जज ने क्या किया भाई, जो विटनेस था उसको अपना जवाब देने के लिए बुलाया। समझ गया ना? उसको इन्वाइट किया कि भाई उसको अपना बयान देने के लिए इन्वाइट किया वो। ठीक, द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू गिव हिज स्टेटमेंट। ठीक, और भी सेंटेंस बना सकते हो, द प्रिंसिपल कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। प्रिंसिपल ने क्या किया, स्टूडेंट्स को कॉल अपॉन किया कि वो क्या करे, इवेंट में पार्टिसिपेट करे। समझ गए? तो वहाँ भी कुछ करने के लिए उसको बुला रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो कैरी अवे। कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी को लिटरली मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब ले जाना कोई चीज़। ठीक, अवे का मतलब दूर। ठीक, कैरी अवे मतलब कोई चीज़ तुमको दूर ले जा रहा है। समझ गए ना? टू अराउज टू मच इमोशंस या जील। टू अराउज टू मच इमोशंस या जील। टू अराउज टू मच इमोशन का मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि भावुक आप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। समझ गया बात को? या जील का मतलब उत्तेजित हो जाना, भावुक करना या उत्तेजित करना, उसको हम लोग कैरी अवे बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ आपको बहा के ले गई। समझ गए ना? आपके भावनाओं को बहा के ले गई, दैट इज़ कैरी अवे। ठीक, कैरी अवे, अवे का मतलब दूर ले गई वो चीज़ आपको क्या हो गई, दूर लेके चली गई। ठीक, तो आई वॉज कैरीड अवे बाय द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। आई वॉज कैरीड अवे बाय द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी, इसका मतलब मैं फिल्म के इमोशनल सीन से बहुत भावुक हो गया। मतलब फिल्म का इमोशनल सीन हमको कैरी अवे कर गया, मतलब कि भाई बहा के ले गया। समझ के बात को? तो भावनाओं में बह जाना बोलते हैं ना, या अत्यधिक उत्साहित हो जाना, दैट इज कैरी अवे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स टू एग्जीक्यूट, कार्यान्वित करना किसी चीज़ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स टू एग्जीक्यूट या कार्यान्वित करना। ही कैरीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुली, मतलब उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। समझ गए? ही कैरीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्यूटीफुली। समझ गए बात को?
यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।